ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत का यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म, जो कि सर्वोच्च तत्व को दर्शाता है, और दूसरा मुहूर्त, जो कि समय को संकेत करता है। सरल शब्दों में ब्रह्मा मुहूर्त को ब्रह्मांड का समय कहा जाता है। इसे ईश्वरीय, असीम और सर्वव्यापी रचनाकार का समय भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में रहस्यों को धारण करता है, जो सहनीय और शाश्वत है, जीवित और अंत है और अनंत है। ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट का होता है, जब दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपने शीर्ष पर होती है, और ब्रह्मांड की यह दिव्य ऊर्जा जो आपको एक बेहतर और सफल व्यक्ति बना सकती है, स्पिरिचुअली, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, जीवन के हर क्षेत्र में। ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए और इस समय का सही उपयोग करने के लिए, जो नई सकारात्मक ऊर्जा को भरकर आपको एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद कर सकता है। इस समय की उपयोगिता को समझने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मा मुहूर्त क्या है? इस समय का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे किया जा सकता है? अपने जीवन के कठिन सवालों का समाधान जानने के लिए ब्रह्मांड के चमत्कारी समय का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर आप इस समय में मौजूद चमत्कारी संभावनाओं को समझते हैं, तो इस समय के सही उपयोग से आपका समय बदल सकता है और आपके लिए नए सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं। दोस्तों, इस समय को सनातन धर्म में अमृत वेला और खासी धर्मों में किसी नाम, रूप या तरीके से माना गया है। इसे दुनिया के अधिकांश धर्मों में शुभ और अनुशासित माना गया है। यह सुनहरा समय सूर्योदय से पहले का जादुई समय माना जाता है। मेधावी के रूप में और आपकी सुधा के लिए यह समय सबसे अच्छा है, जब भीड़ और शोर नहीं होता है और आप उन्हें स्थापित करने के लिए समय नहीं चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की आधार न तो किसी अंधविश्वास पर निर्भर करती है और न ही किसी संस्कृति की बात पर। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी तर्क संगत और स्पष्टीकरण हैं इस समय के बारे में। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अर्थात 24 घंटे में एक दिन और एक रात में कुल 30 मुहूर्त बनते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए समय सीमा का इतना ध्यान न रखना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त से जुड़ा एक और अनुसंधान जानना आवश्यक है। इसमें माना जाता है कि 3 से 6 बजे सुबह, यानी मनोहर काल में, सार्वभौमिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आप इन 3 घंटों में से किसी भी समय को चुन सकते हैं, जो 40 से 50 मिनट का हो। लेकिन जब भी इस समय का चयन करते हैं, तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऐसा समय चुनें जब आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने की जल्दी ना हो। दूसरा, जब आपको ऑफिस के लिए तैयार होने की कोई जल्दी ना हो। तीसरा, जब दूसरे परिवार के सदस्यों से कोई व्यवहारिकता न हो, ताकि आपका मन शांत रहे और आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको केवल खुद के लिए 40-50 मिनट ही निकालना होगा, ताकि आप ब्रह्मांड को जान सकें और इस ब्रह्मांडिक ऊर्जा को महसूस कर सकें और इस ऊर्जा से जुड़ सकें। ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे प्रभावशाली और चिकित्सा दृष्टि से सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस समय में वातावरण शांत, शुद्ध और सुखद होता है। इस शुद्धता से भरे वातावरण में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा का प्रवाह अपने शीर्ष पर होता है। इस समय पर जब आप जागते हैं, तो मस्तिष्क ब्रह्मांड के रूप में ही शांत रहता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति अत्यधिक सक्रिय होती है। इस दिव्य समय में ध्यान के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसीलिए यहां तक कि आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली होती है और आध्यात्मिक दुनिया की ऊर्जा को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस समय का उपयोग करके अपने विचारों की वाइब्रेशन के माध्यम से इस दुनिया से उस दुनिया में जुड़ा जा सकता है और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वह अपने जीवन में जल्दी से आकर्षित किया जा सकता है। इस समय पर दिन के विभिन्न प्रकार के शोर प्रदूषण और विचारों का बहुत समय बदला होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक गाढ़ा दीवार का कार्य करते हैं। इसके अलावा दिन भर लाखों विचारों का ट्रैफिक होता है और यह विचारों के घने बादलों को और अधिक घना बना देता है।
और गहरी सोच के घने बादलों में नकारात्मक विचारों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। इसलिए जब तक बहुत कम लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते, तब तक वहां पूर्ण शांति और चुप्पी होती है, जिसके कारण विचारों के बादल नहीं होते, या यदि होते हैं तो वे बहुत ही कम और सकारात्मक होते हैं। इस पवित्र वातावरण में, उच्च ऊर्जा वातावरण में, जब आप उस असीमित ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हैं, तो आपके सपनों को मानिए जल्दी से प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। इस समय पर वातावरण अपने पवित्रतम रूप में होता है। रात के आखिरी चरण में पहले 15 मुहूर्त से पहले 14वें मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, यानी सूर्योदय से 6 से मिनट पहले शुरू होता है और रात के 15वें मुहूर्त तक चलता है, यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले। जैसा कि भौगोलिक स्थान और समय के अनुसार सूर्योदय का समय हर दिन बदलता है, और इसके अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय रात के आखिरी चरण में पहले 15 मुहूर्त से पहले 14वें मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, यानी सूर्योदय से 96 मिनट पहले शुरू होता है और रात के 15वें मुहूर्त तक चलता है, यानी सूर्योदय से 48 मिनट पहले। जैसा कि भौगोलिक स्थान और समय के अनुसार सूर्योदय का समय हर दिन बदलता है, और इसके अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, जिस देश या शहर में आप रहते हैं, वहाँ सूर्योदय सुबह 6:01 है, तो वहाँ आपके लिए ब्रह्मा मुहूर्त 1 घंटा 86 मिनट पहले है, यानी ये 4:24 बजे शुरू होगा और 5:12 बजे तक रहेगा। यदि आप चाहें